स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मास्टर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछा जरूर जाता है, ये डेरिवेशन। ठीक है, आपको चित्र देख के कुछ समझ में आ रहा होगा ये किसका है। ये अवतल दर्पण का सूत्र निगमन है। ठीक है, अवतल दर्पण का सूत्र निगमन है। तो बेटा ये आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। तो देखो आपको जैसा चित्र बनना दिख रहा होगा, लेकिन एक बार हम आपको चित्र बनाना सिखाते हैं, फिर इसकी जो भाषा लिखी जाती है वो सिखाते हैं, फिर इसका हम प्रूफ सिखाएंगे। तो सबसे पहले एक मान लो एक दर्पण होता है। ये कौन सा दर्पण है पता होगा आपको, अवतल दर्पण। क्या होता है बेटा? अवतल दर्पण होता है। यहाँ पर क्या होती है, ऐसे हम लोग कर देते हैं क्योंकि इस भाग में क्या है, पॉलिश लगी होती है। इस भाग में पॉलिश लगी होती है। पॉलिश बेटा लाल ऑक्साइड की लगी होती है। ठीक है, पॉलिश किसकी लगी होती है? लाल ऑक्साइड की लगी होती है। ये हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। इसे बोलते हैं बेटा पी। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। फिर इस बिंदु को बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं? एफ। फिर इस बिंदु को क्या बोलते हैं? सी। पी एफ सी। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले आपको पता होगा पी एफ क्या है। इसमें पी एफ क्या है? पी एफ है फोकस। तो हम इसे क्या मानेंगे? फोकस एफ मानेंगे। लेकिन क्या माइनस का मानेंगे? क्यों? क्योंकि इधर की आपको याद रखना है, इस साइड की जितनी भी दूरियां होंगी हम लोग क्या मानते हैं? माइनस में। और इधर की जितनी दूरियां होंगी वो क्या मानेंगे? प्लस में मानेंगे। ठीक है बेटा, अब दूसरी चीज इसमें क्या है, मान लो हमको कोई वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र, इसे सी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। इसकी लंबाई बेटा मान लेते हैं क्या है? ए बी। क्या मान लेते हैं बेटा? ए बी है। ठीक बेटा, अब देखो क्या करेंगे। अगर हमने पिछली क्लास में बताया था, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर निकल जाती है। वह कहाँ से जाती है? वह फोकस से होकर जाती है। ये हम पढ़ा चुके हैं आपको बेटा पिछली क्लास में। फिर देखो एक हमने रेखा निकाल दी। ये देखो ऐसे आई मुख्य अक्ष के समांतर किरण और कैसे निकल गई? फोकस से होकर चली गई। अब बेटा हमने दूसरी बताई थी, जो कि एक वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, मान लो दर्पण इतना बड़ा होता तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में बेटा, उसी मार्ग जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो बेटा जहां पर ये दोनों बिंदु काटते हैं इसको मान लेते हैं बी डैश ए डैश। क्या मान लेते हैं? बी डैश ए डैश। बेटा जरूरी नहीं है जो हम मान रहे हैं वही आप मानिए, कुछ भी आप मान सकते हैं। किताबों में ओ ओ डैश आई आई डैश माना गया है क्योंकि ओ वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलते हैं और आई इमेज बोलते हैं। प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? इमेज। तो आई आई डैश माना गया है। तो बेटा ये हमारा चित्र है। ठीक है, ऐसे हमको चित्र बनाना है। और यहाँ पर देखो इस पर एक लंब डाल देंगे। इसको कोई भी बंद मान लेते हैं चलो थोड़ी देर के लिए एफ। इसको मान लेते हैं एम। ये हमारा रहा चित्र। अब परिभाषा कैसे, जो जो हमने रखा है, जो जो हमने बताया है, इसी की परिभाषा बनाएंगे। कैसे? माना कोई एक अवतल दर्पण है, जिसके वक्रता केंद्र तथा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु ए बी रखी है। देखो बेटा ए बी रखी है, जिसका प्रतिबिंब सी तथा एफ यानी कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में ए डैश तथा बी डैश की दूरी पर बनता है। ए डैश तथा बी डैश की दूरी पर बनता है। कहाँ बनता है? ए डैश तथा बी डैश पर बनता है। तो बेटा अब मान लेते हैं पी एफ हमको पता है। क्या है? पी एफ फोकस है। तो अब पी सी क्या होगा? पी यानी कि दर्पण का ध्रुव और सी यानी कि वक्रता केंद्र। क्या हो जाएगा? माइनस का आर। माइनस का आर। ठीक है, ये दूरी हम क्या मानते हैं? आर माइनस का आर मानते हैं। फिर बेटा हमें याद होगा हम वस्तु की दूरी, वस्तु कहाँ पर रखी? ए पर। तो ये दर्पण से कितनी दूरी पर है? पी ए। पी ए दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? पी ए। पी ए हमेशा हम लोग क्या मानते हैं? यू। तो बेटा इधर की दूरी है तो माइनस की मान लेंगे। फिर इमेज, इमेज कहाँ बनी है? बी डैश पर। तो पी बी डैश, पी बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है बेटा, पी बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी। ये हमें चार दूरियां हमें पता चल गई। चित्र बनाना हमने सीख लिया। अब बेटा इसको मिटा ले दे रहे हैं, ये आप चित्र देखते रहना। ठीक है बेटा, अब देखो, अब बेटा जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे आप देखते जाएंगे। आपको
एक इमेज दिख रही होगी इस टाइप से, इस टाइप की एक इमेज दिख रही होगी ए बी, फिर यहाँ पर सी है, फिर ए डैश और बी डैश। देखो बेटा ए बी सी ए डैश बी डैश, ठीक है बेटा। अब इसको हल्का सा मिटा दें तो देखो बेटा देखने में एक जैसे लग रहे हैं आपको त्रिभुज, बिल्कुल हाँ देखने में एक जैसे लग रहे हैं। अगर देखने में एक जैसे लग रहे हैं तो इनको बोलते हैं समरूप त्रिभुज। क्या बोलते हैं बेटा? समरूप त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी कौन सा त्रिभुज बेटा? ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी तथा त्रिभुज कौन सा? ए डैश बी डैश सी। ये क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। समरूप है। क्या है बेटा? समरूप है। तो समरूप में क्या होता है बेटा? इसका आधार बटे इसका आधार, इसका लंब बटे इसका लंब, इसका कर्ण बटे इसका कर्ण, ये तीनों का रेशियो क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। तो इसकी देखो ये खड़ी वाली भुजा आपको दिख रही है ए बी, क्या दिख रही है बेटा? ए बी। इसकी आपको खड़ी वाली भुजा क्या दिख रही है? ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश बराबर होगी। इसकी क्या खड़ी वाली भुजा कौन सी? बी सी। इसकी पड़ी वाली भुजा कौन सी होगी? बी डैश सी डैश, बी डैश सी। ठीक है बेटा, इसमें कोई तो आपको दिक्कत नहीं बेटा, आराम से समझते जाएंगे। ठीक है, आराम से ए वन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और आराम से ये इतना बड़ा प्रूफ जो है आराम से कर लेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आता है। फिर बेटा क्या है, देखो ऐसा ही त्रिभुज आपको सेम जैसा हमने बनाया था अभी त्रिभुज, वैसा ही त्रिभुज दूसरी साइड में भी दिखता होगा कुछ इस टाइप से। बी डैश ए डैश, फिर एफ, और इसको बेटा हम मान लेते हैं, देखो एफ यहाँ पर हो चुका है तो इसको मान लेते हैं हम क्यू मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं? क्यू मान लेते हैं। तो क्यू एम, अगर इसमें मिटा दिया जाए, मान लो दोनों त्रिभुज अलग अलग हैं, तो दोनों त्रिभुज देखो देखने में बेटा एक जैसे लग रहे हैं, जैसे अभी अभी हमने बताया था। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा क्यू एम एफ, त्रिभुज कौन सा? क्यू एम एफ, क्यू एम एफ क्या है बेटा? समरूप त्रिभुज है। क्या है? समरूप त्रिभुज है। तो इसमें भी वैसे ही हो जाएगा। इसकी पड़ी भुजा बेटा, इसकी पड़ी भुजा, तो इसकी कौन सी है? क्यू एम, क्यू एम, और इसकी खड़ी भुजा कौन सी है? ए डैश और बी डैश। अब इसकी पड़ी भुजा क्या है? एफ एम, एफ एम, और इसकी पड़ी भुजा कौन सी है? ये वाली एफ बी डैश। ठीक है बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इसको मिटाने दे रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखो, अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान देना, एफ एम कहाँ पर है? एफ एम अब लिखेंगे दर्पण का द्वारक छोटा होने पर, दर्पण का द्वारक छोटा होने पर एफ एम इज इक्वल टू एफ
पी। बेटा देखो दर्पण का द्वारा छोटा होने का क्या मतलब, मान लो हमने बनाया कितना, इतना बड़ा त्रिभुज बना दिया दर्पण, लेकिन क्या रियलिटी में इतना बड़ा दर्पण आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा बेटा। तो मान लो इतना बड़ा दर्पण था, तो हमने एक ऐसे रेखा खींचा था, जो हमने भुजा डाली थी, ये तो सीधी वाली रेखा आई थी, कहाँ पर मिली थी, इस बिंदु पर, क्यू पर। तो क्यू से हमने एक इस पर लंब डाला था, तो यहाँ मिला था। मान लो छोटा होगा दर्पण, तो क्या हो जाएगा, तो बेटा मिलेगा, देखो दर्पण छोटा हुआ तो इनके इसके बीच की दूरी में पता चल रही है, इसके इसके बीच की दूरी बहुत हल्की पता चल रही है। और दर्पण छोटा होगा, इतना बड़ा मान लो होगा, तब हम इस पर एक किरण डालेंगे, तो ये दूरी जो है इसका इसका हमें अता पता नहीं होगा। तो जो m और p है एक पर ही आ जाएंगे, m और p जो है वो एक पर ही आ जाएंगे। इसीलिए बेटा हमने क्या किया, जब m और p एक पर आ जाएंगे तो हमने fm को fp मान लिया, fm को fp मान लिया है। इसके बाद बेटा क्या है, देखो आपको ये दिख रहा होगा QM, QM हम बेटा लिखते जा रहे हैं, आप इसमें एक बार देखते जाइएगा। QM बराबर हो जाएगा AB, ये आपको दिख भी रहा होगा, और रीजन कोई पूछ ले तो बता देना समांतर रेखाएं हैं। क्या है, समांतर, क्या है बेटा, समांतर। ये क्या है बेटा, समांतर रेखाएं हैं। देखो QM और AB बराबर है, तो इन दोनों का मान इसमें रख देंगे। ठीक है बेटा, इसमें अब जब रखेंगे मान, तो क्या हो जाएगा, QM की जगह पर क्या रख देंगे, AB, AB, A डैश B डैश पहले से ही है। अब FM की जगह पर क्या लिख देंगे, FP, FP, और नीचे क्या है, FB डैश है। इसको बेटा मान लेते हैं समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखते रहिए बेटा का, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, देखो बेटा समीकरण 1 में क्या है, ए बी बटे ए डैश बी डैश, समीकरण 2 में ए बी बटे ए डैश बी डैश। जब दोनों इस LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से, BC बटे बी डैश सी डैश, बी डैश सी, BC बटे बी डैश सी, और बराबर किसके हो जाएगा, FP, FP बटे FB डैश, FB डैश। अब बेटा यहाँ से थोड़ा सा इस लाइन में, अगली लाइन में आपको दिमाग लगाना है। इसके देखो बेटा BC का मान हमको पता है, बिल्कुल भी इससे का मान बेटा हमको नहीं पता है। तो देखो BC का मान कैसे पता करेंगे। अब एक रेखा दिख रही होगी आपको चित्र में, आप देखते रहिएगा। PC यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, यहाँ पर बिंदु P होगा, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पर बिंदु एक कोई F है, फिर कोई बिंदु यहाँ पर C है, फिर यहाँ पर कोई बिंदु A है, ठीक है। अब हमको पता है PF की दूरी कितनी है, PF की दूरी बेटा F है, फिर PC की दूरी कितनी है बेटा R है, और PA की दूरी कितनी है, PA की दूरी है U है। और मान लो यहाँ पर चित्र बना, यहाँ पर B डैश है, क्या है, A डैश है, क्या है, मान लो B डैश है, तो ये PB डैश कितनी है, PB डैश ये है, क्योंकि हम फोकस को F मानते हैं हमेशा, और क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या को R मानते हैं, वस्तु की दूरी को U मानते हैं, तथा प्रतिबिंब की दूरी को V मानते हैं। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते रहना है, ठीक है बेटा। अब देख लो आराम से, अब देखो क्या है, अब देखो हमें क्या PF का मान पता है, यहाँ पर क्या है BC, तो BC, B कहाँ पर है बेटा, B डैश C, देखो BC कहाँ पर है, BC यहाँ पर है, ये वाली दूरी, ठीक है बेटा। और यहाँ पर बेटा B डैश, यहाँ पर AC होगा बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC बटे B डैश C, थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर क्या हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा बेटा AC, ठीक है बेटा। तो हमें निकालना क्या है AC, क्या निकालना है
ए सी, तो ए सी की दूरी तो हमें पता नहीं है, लेकिन अगर हम टोटल में से इतना घटा दें तो ये तो दूरी पता चल जाएगी ना। हमें निकालनी क्या, ये इतनी दूरी निकालनी है। तो अगर हम टोटल में से इतनी दूरी माइनस कर दे, मतलब टोटल में से इतनी दूरी माइनस कर दे तो ये वाली दूरी आ जाएगी ना। टोटल ये वाली थी, इसमें से ये वाली माइनस कर दे तो ये बच जाएगी ना। यहाँ पर बेटा ध्यान देना, तो हम ए सी की जगह पर पी ए माइनस पी सी लिख सकते हैं। पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी से फिर ए सी निकल आएगा। ऐसे ही बी डैश सी यहाँ पर है, ये दूरी बेटा हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे, पीसी की हमको दूरी पता है, हाँ बेटा पीसी की हमको दूरी पता है, माइनस पीसी से हम क्या कर देंगे, पी एफ निकाल दे, पी एफ माइनस कर दे तो पीसी से पी एफ माइनस कर दे तो किसकी दूरी निकल आएगी, सॉरी पीसी से पी बी डैश की, किसकी निकाल ले, पी से पी बी डैश की, पीसी से पी बी डैश की निकाल माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, बी डैश सी बच जाएगा। अब देखो एफ पी की हमका दूरी पता है, एफ पी को दूरी हम लोगों को पता है। फिर एफ बी डैश, तो एफ बी डैश तो ये वाली है, एफ बी डैश कौन सी है, ये वाली, तो हमें एफ बी डैश की नहीं पता, लेकिन पी बी डैश माइनस पी एफ कर दे, पी बी डैश माइनस पी बी डैश माइनस पी एफ कर दे, पी बी डैश माइनस पी एफ कर दे तो ये वाली दूरी निकल जाएगी, क्योंकि हमको पी बी डैश पता है कितना है, पी बी डैश है वी और पी एफ कितना है एफ, तो यू वी में से एफ घटा दे तो ये वाली दूरी निकल आएगी ना बेटा। तो बेटा यही लाइन पूरे इस डेरिवेशन में इम्पोर्टेंट है, इसको समझ गए तो पूरा डेरिवेशन आपको आराम से समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब केवल आपको मान रखना है, पी ए का मान देखो कितना है, पी ए का मान कितना है, माइनस का यू है, कितना बेटा, माइनस का यू है, तो माइनस का यू रख दिया हमने। ठीक है बेटा, फिर पीसी का मान कितना है, पीसी का मान माइनस आर है, तो पहले से ही माइनस था तो आर प्लस ओ का हो गया। ठीक है, फिर पीसी का मान माइनस आर है, माइनस आर रख लिया। फिर माइनस पी बी डैश देखो कहाँ पर है, ये पी बी डैश क्या है, माइनस का वी, तो माइनस का वी पहले से तो बेटा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब एफ पी का मान सबको पता है कितना है, देखो लिखा होगा उधर, आप उधर से देखते रहिएगा, ये चारों मान लिखे हैं। फिर पी बी डैश कहाँ पर है बेटा, पी बी डैश है माइनस का वी, क्या बेटा, माइनस का वी। और पी एफ का मान कितना है बेटा, पी एफ का मान माइनस का एफ है, तो माइनस का पहले से तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का एफ हो जाएगा। अब बेटा एक तुमने सूत्र पढ़ा होगा, आर इज इक्वल टू टू एफ, आर इज इक्वल टू टू एफ, तो आर की जगह पर हम क्या लिख देंगे, आर की जगह पर हम लिख देंगे टू एफ, तो u प्लस टू एफ माइनस का आर की जगह पर माइनस का टू एफ प्लस का v, फिर माइनस का f माइनस का v प्लस f। बेटा इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से धीरे धीरे समझिएगा, ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आता जरूर है डेरिवेशन। ठीक है, अब देखो, अब हमें कैंचीदार क्या करना है, कैंचीदार गुणा करना है। तो देखो बेटा माइनस वी का सबसे पहले इनसे गुणा कर देंगे, फिर एफ से कर देंगे, तो माइनस वी का माइनस यू से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस पहले प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू वी आ जाएगा। फिर माइनस और प्लस देखो क्या है, माइनस हो जाएगा, टू एफ वी क्या हो जाएगा, टू एफ वी हो जाएगा बेटा। फिर अब एफ से करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस का ही रहेगा। फिर क्या है, एफ और यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, एफ यू हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर हम प्लस का ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर टू, अब बेटा एफ का एफ से गुणा करेंगे तो एफ स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखो इसका इससे करना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टू एफ स्क्वायर हो जाएगा। फिर एफ का वी से करेंगे तो पहले तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, एफ वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ वी हो जाएगा। तो देखो बेटा टू एफ स्क्वायर इधर भी है, टू एफ स्क्वायर इधर भी है, तो हम काट देंगे। यहाँ पर बेटा क्या बचा देखो, ठीक है बेटा, तो हम इधर लिखे दे रहे हैं, शायद हम कट जाएं, लेकिन आप देखते रहने हम शायद ना दिख पाए इसमें। तो u कितना है, यू वी क्या है बेटा, यू वी बचा। फिर क्या बचा, माइनस का टू एफ वी, तो बेटा माइनस का टू एफ वी इधर ले आए बराबर के इधर,
तो ये बेटा बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस में है बेटा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, माइनस का एफ यू, क्या बचेगा बेटा, एफ यू बचेगा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर 2FV इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2FV। और पहले से क्या है, पहले से FV है, पहले से क्या बेटा है, FV है। अब देखो UV माइनस का FU, 2FV में से एक FV चला गया, क्या बचा, FV, क्या बच गया, FV बच गया। अब क्या करेंगे, अब केवल सब में UVF से गुणा करने पर, UVF से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर, तो UV इसको किससे भाग करेंगे, UVF से, माइनस का FU किससे भाग करना है, UVF से। बेटा इसमें देखो F और V किससे भाग करना है, UVF से। ठीक है बेटा, आराम से देखते रहना। अब देखो UV कट गया, क्या बचा, 1/F माइनस FU, यहाँ पर FU कट गया, क्या बचा, 1/V। अब देखो FV, तो FV कट गया, क्या बचा, 1/U। तो बेटा इससे क्या जाएगा, 1/F। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा, 1/V प्लस 1/U, क्या जाएगा, 1/V प्लस 1/U। तो बेटा हमें यही प्रूव करना था। तो बेटा ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो बेटा आराम से इसको समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया था समरूप वाला, तो समरूप वाला लिखना, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी लाइन है ये वाली। अगर आप ये समझ गए, इसके बाद केवल क्या करना, मान रखना है, कैंचीदार गुणा करना है, लास्ट में UVF से भाग कर देना है। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन क्या है, ये वाली। बेटा आराम से समझो, बार बार समझो, नहीं समझ में रट लो इसको, यही लाइन इंपॉर्टेंट है पूरे डेरिवेशन में। और बेटा ये 99% एग्जाम में क्वेश्चन आता जरूर है कि अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का सूत्र निगमन कीजिए। तो आपको ऐसे ही ये करना, पहले चित्र बनाना होगा, फिर मैंने भाषा बताई थी, भाषा बनानी लिखनी होगी, इसके बाद ये आपको प्रूव करना होगा। देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप समझ गए तो बहुत छोटा है, केवल एक लाइन है इसमें रटने वाली या समझने वाली, इसको क्यों समझना है। बाकी तो बेटा ये सब फर्जी में लिखा है, आराम से आप कर लेंगे। ये लाइन समझ गए तो ये इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन लाइन कौन सी है, ये वाली आपको हम बार बार बता रहे हैं, ये वाली लाइन जो है आप में इस डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट है, तो इसको बेटा आराम से सीख लीजिएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार वीडियो देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार वीडियो देखिए, आप बार बार इसको, इस वीडियो को देखिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फिर से इस पर वीडियो बना लेके आएंगे और सरल तरीके से बना के लाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन आपको किसी ना किसी हालत में ये डेरिवेशन रटा होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, इसमें 4 डेरिवेशन है, 4 में से 99% एक पूछा जाएगा, और बेटा 4 से 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो अगर आपको 4-5 नंबर अपने पक्के करने हैं तो इस पर खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम ये आइए, तो अवतल दर्पण का रहा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में क्या है, सेम ऐसा ही है, बस चित्र थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, सेम ऐसा बनेगा। हम कल आपको ये भी कराएंगे, अगली क्लास में आपको उत्तल दर्पण का सूत्र नियमन लेके आएंगे, इसके बाद अवतल लेंस का, फिर उत्तल लेंस का लेके आएंगे। इन 4 में से बेटा आना है, तो आराम से आप बिल्कुल बार बार वीडियो देखिए या बार बार आप प्रैक्टिस करिए, इन चारों को बिल्कुल आपको रट लेना चाहिए। ठीक है बेटा, अब बेटा अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेटा उन लोगों के पास शेयर कीजिए जिनको इस क्लास की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, अभी हम लोग डेरिवेशन करा रहे हैं, थ्योरी करा रहे हैं, इसके बाद जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल वगैरह कराएंगे या मैथ में न्यूमेरिकल कराएंगे, तो हम लोग लाइव क्लास भी लेके आएंगे, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम बताते रहिएगा, हम उनका सोल्यूशन बताते रहेंगे जितना हम हमारे थ्रू हो सकेगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।